हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलफुल लाइफ विद श्रुति। आज जो हम बात करने वाले हैं वो विमेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का नाम है विमेंस की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी का होना। मोस्ट ऑफ द विमेन हैं वो अपनी लाइफ में ये चीज़ फील करती हैं। मोस्ट ऑफ द विमेंस का जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो डाउन रहता है और ये सब जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ भी हुई हैं। एक बार मेरा हीमोग्लोबिन भी 6 रह गया था, वो बहुत ही लो होता है। तो उस टाइम आपको बहुत सारे सिम्टम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं कि आपको फटीग रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा चलोगे तो आपका सांस ऊपर नीचे होने लगेगा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब हमको आयरन डेफिशिएंसी होती है और हमारा हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम जो है वो हमारा आयरन जो डेफिशिएंसी है उसको भगा सके। मैंने भी अपना आयरन डेफिशिएंसी को बिल्कुल भगा दिया है और अब मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो हमेशा परफेक्ट रहता है, मोर देन 13 रहता है हमेशा। मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं, किसी तरह का जो आयरन की टैबलेट्स आती हैं, आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं, वो मैंने कभी भी कंज्यूम नहीं किए हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी वो अपनी लाइफ में कीजिए ताकि आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी कभी ना हो। आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। उस चीज़ों को आप परमानेंट कर दो कि ये चीज़ें तो मुझे अपने डाइट में हमेशा ही रखनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी भी आयरन डेफिशिएंसी को फेस नहीं करेंगे। ये प्रॉमिस मैं करती हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है और अब मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम बताऊंगी जो आपको हमेशा अपने डाइट में ऐड रखने हैं। ये सब नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, किसी तरह का कोई सप्लीमेंट्स मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमें होता है कि हम अपने फूड में आयरन रिच जो चीज़ें होती हैं उसको ऐड करें। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने वाली हूँ जो आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। मैं एक्चुअली एक प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं आपको वेजिटेरियन चीज़ों के बारे में ही बताऊंगी। तो मैं बताती हूँ कि आप जो है वो क्या चीज़ें ऐड कीजिए अपनी डाइट में जिससे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है ये कि आप हमेशा जब भी सैलड खाते हैं, पहली बात तो जो लोग सैलड नहीं खाते हैं वो प्लीज़ अपनी डेली जो लंच होता है, लंच के टाइम में मोस्ट प्रिफरेबल टाइम होता है सैलड्स को ऐड करने का, और उस टाइम आप जो है अपने सैलड्स में बीट रूट को ऐड कीजिए। अगर आप डेली बीट रूट खाते हैं और डेली भी नहीं, अगर आप ऑल्टरनेट डेज भी बीट रूट खाते हैं तो उससे जो है आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। इसको अपने डाइट में एकदम फिक्स कर लीजिए, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, अपनी डाइट में फिक्स कर लीजिए कि जब भी हमें सैलड खाने हैं, जब भी हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें हमेशा बीट रूट को पिक करना है और हमेशा जो सैलड्स हम खा रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े पीस आप बीटरूट के कट कीजिए, क्योंकि बीटरूट एक साथ बहुत सारा कंज्यूम नहीं किया जाता और कोई कंज्यूम कर भी लेता है तो उसको फिर थ्रोट में पेन होने लगता है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा पीसेस बीटरूट के लीजिए और उसको अपने सैलड्स में ऐड कीजिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो है स्पिनच। स्पिनच आपको अपने माइंड में रखना है कि मुझे अपनी डाइट में ग्रीन्स को ऐड करना ही करना है। ग्रीन्स में सबसे जो अच्छा आयरन का सोर्स है वो है स्पिनच। स्पिनच आप अपने डाइट में जरूर से जरूर ऐड कीजिए। वीकली 2 से 3 बार स्पिनच से बनने वाली चीज़ें आप अपने खाने में ऐड कीजिए। स्पिनच आप अपनी लेंटिल्स, अपनी दालों में ऐड कर सकते हैं। स्पिनच जो है वो आप किसी तरह का बैटर बनाते हैं तो आप जस्ट स्पिनच को बॉईल कीजिए, उसकी प्योरी बनाइए। उस प्योरी को आप अपने जो भी बैटर्स आप बना रहे हैं, बैटर्स इन द सेंस अगर आप कुछ चीला खाते हैं, आप किसी तरह का डोसा खाते हैं, आप
और भी किसी तरह का आप अपनी रोटियों में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप चपाती का डो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जस्ट आप पालक को बॉईल कीजिए, स्पिनच बॉईल कीजिए, उसका प्योरी बनाइए और उसको अपने आटे में गूंद लीजिए, अपने आटे में डो बना लीजिए। उसका ग्रीन कलर का डो बनेगा, वो अट्रैक्टिव भी होगा, बच्चों को भी दीजिए और आप खुद भी लीजिए। उसके अलावा आप जो है पालक की बहुत सारी ग्रेवीज की सब्जियां होती हैं, तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आप पालक जो है वो अपनी डाइट में ऐड कीजिए और एटलीस्ट टू टाइम वीक में तो पालक होना ही चाहिए आपकी डाइट में। और जो तीसरी चीज मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि आप लोग जो है वो वीकली, मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि आप ऑल्टरनेट डेज में बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो इतना कुकिंग नहीं कर पाते हैं और कुकिंग करते भी हैं तो वो सूप्स को इतना ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं अपनी डाइट में। तो मैं बता रही हूँ कि अगर आप वीकली भी ऐसा कर लेंगे तभी भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन रहेगा। आप टमाटो सूप बनाइए, टमाटो सूप में कैरेट्स डालिए, बीटरूट डालिए एंड टमाटो डालिए, उसको थोड़ा बॉईल कीजिए, ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करने के बाद में आप चलनी में उसको छान कर जो आपका जो सूप का निकलेगा, तो उसमें आप फिर सारे जो भी स्पाइसेस आपको पसंद हैं सूप में डालने के लिए वो डालिए और उसको कंज्यूम कीजिए वीकली, जिससे आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी हद तक इंक्रीज होगा। तीसरी चीज जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि आप जो है वो रेजिन्स, किशमिश, अगर आप ब्लैक रेजिन्स खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ब्लैक रेजिन्स जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। बट अगर आपको ब्लैक भी नहीं मिलता है तो अगर आप नॉर्मल रेजिन्स को सोक करके डेली मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो उससे भी आपका जो हीमोग्लोबिन है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ओनली मैंने आपको 3-4 चीज़ें ही बताई हैं, बस इतना सा चेंज करना है कि अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स रखनी है, क्योंकि आपको हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, थॉटफुल ईटिंग होनी चाहिए हमारी, कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमारे बॉडी के जो सारे न्यूट्रिशंस हैं वो हमें हमारी बॉडी को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का हमेशा अगर आप फिक्स शेड्यूल कर लेंगे कि आपको मतलब माइंड में रखना ही है कि मुझे बीटरूट खाना ही है, मुझे स्पिनच लेना ही है, मैं सूप्स लूँगी, ग्रीन्स जो भी बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसको भी आप प्लीज़ ऐड कीजिए। लेंटिल्स जो होती है वो भी आयरन का गुड सोर्स होती है, वो भी आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। मैंने आपको किशमिश के बारे में बताया है, उसको नाइट में सोक कीजिए और अर्ली मॉर्निंग उस सोक किशमिश को आप खाइए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो उससे जो है आपकी बॉडी में जो आयरन है वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आयरन अगर कुछ लोग कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हम क्या करें कि आयरन को बॉडी में जो एब्जॉर्ब करवाने के लिए बेस्ट चीज़ जो होती है वो होती है कि आप उनको पेयर कीजिए विटामिन सी रिच सोर्सेज से। विटामिन सी रिच सोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे कि आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, कीवीज खा सकते हैं, बेरीज खा सकते हैं। उसके अलावा विटामिन सी से जो रिच वेजिटेबल्स होती हैं वो आप कंज्यूम कीजिए, जिससे कि अगर आप अपनी डाइट में आयरन रिच चीज़ें भी खा रहे हैं तो अगर आपने उसको विटामिन सी वाली जो चीज़ें होती हैं उसके साथ पेयर अप कर लिया तो विटामिन सी आपको पता है कि हमारी बॉडी, हमारी हेयर, हमारी स्किन सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आयरन के लिए आयरन अगर आप ले रहे हैं, आयरन वाली चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी अच्छे से हो जाएगा। तो हमारे पास 2 तरह के बेनिफिट्स होंगे अगर आप आयरन और विटामिन सी रिच जो फूड हैं वो अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही बताई हैं। अगर वो आप अपनी डाइट में ऐड करें, ग्रीन लीव्स में ओनली स्पिनच की बात मैं नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी ग्रीन लीव्स होती हैं, मेथी होती है, और जैसे कि सर्दियों में सरसों का साग आता है, और भी बहुत सारा की ग्रीन लीव्स होती हैं। जो भी आप लोगों को खाना पसंद है वो प्लीज़ आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ वो ये है कि जब भी हम बहुत सारे स्नैक्स खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं उसके साथ में सॉसेस लेते हैं।
उसके साथ में मेयोनीज लेते हैं, सॉस लेते हैं और उसे ही कंज्यूम करते हैं, जो कि हमें पता है कि फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव से लोडेड है, उसके अंदर किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो अगर आप वो चीज़ को हटा सकते हैं और उसकी जगह आप मिंट कोरिएंडर चटनी ऐड कीजिए, क्योंकि वो भी एक ग्रीन ही है और वो आपकी बॉडी को बहुत तरह की अच्छी चीज़ें देगा, अच्छे न्यूट्रिशंस के साथ देगा। तो आपका जो है वो स्नैक के टाइम पे एक अच्छी चीज़ भी चली जाएगी और आप जो ये केचप्स खा रहे हैं जिसके अंदर शुगर होती है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, टोमेटो तो एक्चुअली में बहुत ही रेयर होता है। तो अगर आप इस चीज़ को स्किप करके और इस ग्रीन चटनीज को ऐड ऑन कर देंगे तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आएगा आपकी बॉडी में ग्रीन्स को ऐड करने में। तो ये सभी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता। एक्चुअली वो फिर हैबिट हो जाती है कि जैसे कि मैं सैलेड खा रही हूँ तो मेरे सैलेड में बीटरूट होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी रहती है, तो मुझे ये सब चीज़ें ऐड करनी ही है। मैं जब भी मार्केट जाऊँगी तो मुझे स्पिनच पिकअप करना ही है, क्योंकि क्या होता है कि स्पिनच लाते हैं फिर उसको क्लीन करना, उसको बनाना बहुत सारे लोगों को एक हेक्टिक वर्क लगता है। बट अगर आपकी बॉडी इस चीज़ से सफ़र कर रही है तो आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर वो हमारे एक पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है, वो हम एक चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि नहीं हमें ऐसा करना ही है। तो विमेंस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जो भी चीज़ें मैंने बताई है अगर आप उसमें से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि कर सकते हैं, आप कीजिए, ताकि आपको आयरन डिफिशिएंसी कभी भी फील नहीं हो, आपका हीमोग्लोबिन हमेशा हाई रहे, क्योंकि हमें पीरियड्स में भी बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। तो हमें अपनी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है वो मेंटेन रखना चाहिए और प्लीज़ हम सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं, हम नेचुरली ही लें। और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं वो आप ऐड कीजिए। स्टे हेल्दी और इफ़ यू लाइक इट शेयर इट। और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय, मैं आपको जल्दी मिलूंगी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।